विस्तार से अब खबरें। मध्य प्रदेश में प्रचंड ठंड का कहर जारी है। कोहरे और सर्दी के बीच बारिश ने अब लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भोपाल समेत कई जिलों में छाया घना कोहरा। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। बिल्कुल, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बारिश हुई है। शिवपुरी, दतिया, झाबुआ समेत कई जिलों में बारिश हुई है और कई जिलों में तापमान 20 डिग्री के नीचे पहुंच गया है और कोहरे के चलते कई जिलों में जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो गई है। आज भी ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। बता दें कि शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बारिश को अलर्ट। शिवपुरी, दतिया, झाबुआ समेत कई जिलों में बारिश। कई जिलों में तापमान 20 डिग्री के नीचे पहुंचा है। कोहरा इतना ज्यादा है कि कोहरे के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां वहां आपको कोहरा नजर आ रहा है और इस घने कोहरे में गाड़ी की लाइट जलाकर वाहन लोग चला रहे हैं, हेडलाइट जलाकर। तस्वीरें देखिए और इस कोहरे के चलते जो हादसों का डर है वो बढ़ जाता है। नीलम हमारे साथ जुड़ गए हैं बिल्कुल भोपाल से और जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, सबसे पहले आपका ही मैं रुख करूंगी, चूंकि भोपाल में हमने जाना कि लगातार मौसम ऐसे ही बना हुआ है। हालांकि 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा मौसम में तब्दीली हो सकती है। फिलहाल जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में कैसा मौसम अभी बना हुआ है सुबह के समय, चूंकि 9 बजे का वक्त हो रहा है और ऐसे में क्या कोहरे की मार अभी भी देखने को मिल रही है? क्या लोग परेशान हैं? तकरीबन 48 घंटों की कोहरे की चादर के बाद आज सुबह थोड़ी सी लोगों ने राहत दी है, क्योंकि आज सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं। आज सुबह कोहरा जरूर छाया था लेकिन बहुत ज्यादा घना नहीं था, जिसकी वजह से जो है सूर्य आज के जल्दी दर्शन हो गए। और आप देख सकते हैं इस समय कि मेरे चेहरे पर भी अच्छी खासी धूप यहाँ पर नजर आ रही है और ये स्थिति अभी सुबह से ही बनी हुई है, क्योंकि कल से हम देख रहे थे कि कल जो दिन भर भी सुबह से जो कोहरे की चादर हमको देखने को शाम तक मिली और कल दिन भर भी धूप नहीं निकली थी। हालांकि तापमान की बात करें तो तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई थी। न्यूनतम तापमान तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया, लेकिन घने कोहरे की वजह से लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ा और दिन भर ही कड़ाके की ठंड जो है, कपकपाती ठंड जो है लोगों को महसूस हुई। आज थोड़ा सा राहत जरूर मिली है, लेकिन अब ये और भी ज्यादा तापमान गिरावट लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब उत्तरी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना था कि अब तक जो मौसम बना था वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बना था, जिसकी वजह से कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश भी हुई। कहीं कहीं जिस तरीके से कोहरे जो नजर आ रहा था वो कोहरा भी हल्की बूंदों की तौर पर लोगों को एहसास करा रहा था। तो ये पश्चिमी विक्षोभ का असर था, लेकिन अब उत्तरी हवाओं का असर देखने को मिलेगा पूरे मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और ये आने वाले दिनों में तो अब धूप जरूर निकलेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, यानी कि तकरीबन जो जबलपुर का तापमान होता है वो 7 से 8 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो है न्यूनतम तापमान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरी हवाओं का असर है पूरे महाकौशल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ ग्वालियर से विनोद और हमारे सहयोगी भोपाल से नीलम भी जुड़ी हुई हैं। भोपाल का रुख जानते हैं। नीलम, क्या सूरत हाल है मौसम के भोपाल में, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए भोपाल में जो है आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कई दिनों की तुलना में आज कोहरा जो है थोड़ा सा कम जो है छाया हुआ है, पर जो बादल हैं वो पूरी तरह से शहर को ढके हुए हैं। मौसम केंद्र का कहना है कि इसी तरह का मौसम 2 से 3 दिन और बना रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा बहुत असर अभी जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उत्तर भारत से सर्द हवाएं आ रही है, जिन्होंने ठुठुरन बढ़ा दी है। हवा इस वक्त 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ाई है, क्योंकि सर्द हवा की वजह से ही जो है सेहत पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह से भी ज्यादा का समय हो चुका है, पर भोपाल में जो है सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। 2 दिन पहले थोड़ी बहुत धूप निकली थी, पर एक बार फिर से बादलों ने सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया है। न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। भोपाल में न्यूनतम तापमान बीते 24 घंटों में 13 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र का कहना है कि भोपाल समेत इसके आसपास के तमाम जिलों में, जिनमें कि नर्मदापुरम संभाग के जिले नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल और भोपाल संभाग के जिले सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और भोपाल में जो है इसी तरह का मौसम रहेगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे जिलों की बात करते हैं
तो जो प्रदेश का दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जिसमें कि बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, नीमच, मंदसौर आते हैं, इसके अलावा बालाघाट, सिवनी और मंडला में भी जो है हल्की फुल्की बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो कोहरे और बारिश का सिस्टम लगातार प्रदेश में बना हुआ है, जो अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। 14 जनवरी के बाद क्योंकि अब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, तो ऐसे में मौसम में तब्दीली के जो है आसार नजर आ रहे हैं। मौसम केंद्र का कहना है कि 14 से 15 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव जो है देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, 14 से 15 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ग्वालियर चंबल में क्या हाल है बताएंगे विनोद, क्या है स्थिति ग्वालियर में, किस तरह की ठंड? हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सीजन की आज की रात, बीती रात सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान 5.5 डिग्री पर आ गया। यानी इस बार सर्दी के सीजन का ये सबसे न्यूनतम तापमान रहा है और इसकी मूल वजह ये रही है कि बारिश हुई और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की वजह से शीतलहर और ज्यादा ठंडी हो गई और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा है। हालांकि कल भी थोड़ी धूप खिली रही, उससे लोगों को राहत मिली, लेकिन आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। बावजूद इसके लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है, क्योंकि धूप में भी ठंडक लगातार घुली हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर से हमारे साथ विनोद थे, जबलपुर से दुर्गेश और भोपाल से नीलम हमारी सहयोगी थी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे सर्दी के बीच अब बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि तमाम ऐसे जिले हैं जहां तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुंचा हुआ है। और धार जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई दिनों से जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठिठुरन से बचने के लिए लोग लावकन सहारा ले रहे हैं। वहीं कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम होने को देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे लोगों का कहना है कि वो इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ना कोहरा हो रहा है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। वाहन एक दूसरे से टकराने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। बट यह है कि मौसम बड़ा शानदार है। आज कोहरा इतना घना छाया हुआ है कि जैसे कुल्लू, मनाली और शिमला की फीलिंग आ रही है। तो काफी इजाफा हुआ है। आप देख रहे हैं अभी कि हमारे एमपी में हमारे आज जिले में कलेक्टर साहब ने जो है स्कूलों के टाइम भी चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि इतना घना कोहरा और इतनी ठंड होती है कि बच्चे अभी स्कूल जा नहीं पाते हैं। तो अभी 10 बजे का टाइम यहाँ पे कर दिया है। तो बर्फबारी, शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में कांप रहा है। कहीं कहीं हो रही बारिश ने गलन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। भीषण ठंड से कांपा उत्तर भारत। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंडक। भारी ठंड से छूटी कपकपी। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने पूरे उत्तर भारत को कपकपा कर रख दिया है। हिमालय की बर्फीली सतह से गुजरकर आती हुई हवाओं में सुई जैसा तीखापन है, जिसने पूरे मैदानी इलाके पर कब्जा कर लिया है। लिहाजा ज्यादातर जगहों ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। जहां धूप खिल भी रही है, उसमें न गर्मी महसूस हो रही है और न ही वो ठंड से राहत दे पा रही है। दिल्ली में आईएमडी ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भीषण ठंड की वजह से लोग घर से निकलने से बच रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही कम है। शीतलहर का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल सड़क पर रात गुजारने वाले बेसहारा लोगों को हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सामान्य से अधिक ठंड पड़ रही है, तो पंजाब और हरियाणा भीषण शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो यूपी और बिहार के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों शीतलहर चल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके भी भीषण ठंड की चपेट में है। पछुआ हवाओं की वजह से पारे में गिरावट का दौर जारी है। यूपी के कई इलाकों में बारिश ने कोहरे की चादर तो हटा दी, लेकिन मौसम साफ होने के बाद ठंड और बढ़ने की आशंका है। गलन इतनी बढ़ गई है कि लगातार गिरता पारा 3 डिग्री को छू सकता है। भीषण सर्दी अपने साथ बीमारियों को भी लेकर आई है। डॉक्टर सावधान कर रहे हैं कि ठंड से खुद को बचा कर रखें।
खासकर बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। ये अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और कहीं भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं, ताकि इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं अक्सर खांसने से, छींकने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। बच्चों को गर्म कपड़े, गुनगुना पानी पिलाएं और बच्चों को गर्म रखें। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड से राहत के आसार कम ही हैं।